टेनेंट जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में उन्हें टेनेंट ही सना, उन्हें उसकी औकात चाहे कितने करोड़ की रही तो भी 30 पर 6 एकड़ गजट नोटिफिकेशन में यह प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो है ईदगाह आ रहा है, कब्रिस्तान आ रहा है, रिहायशी मकान आ रहे हैं, कमर्शियल सेगमेंट है। पता नहीं क्यों ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार इतना इजी ले रहे हैं। क्या तो भी जिस तरीके से अभी मोदी इम्पोज किया इनके ऊपर रायद कि पूरे प्रॉपर्टीज पूरा ये करो वो करो बोल, ऐसा कहती भी और एक कहती भी हर काम इनको प्राइम मिनिस्टर करवाना दिखता है। शायद मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मैं एलिगेशन डालने दो, अगर किसी को क्लैरिफाई करना है मेरे पास, दे आर मोस्ट वेलकम, एनीबडी इज वेलकम। आई विल क्लैरिफाई माई सेल्फ। इफ आई एम रॉन्ग ऑल्सो आई विल से यस आई एम रॉन्ग, इफ आई एम राइट ऑल्सो आई विल। सम पीपल वट एवर दे थिंक, उनके जहन में जो आता है वो समझ के बक देते हैं, बकने दो, नो प्रॉब्लम। मगर डेवलपमेंट के मसले में मैं किसी को नहीं बख्श रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को भी नहीं बख्शता। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर इसी तरह अगर करने छोड़ दिए तो मैं कई साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमर्शियल जो सेगमेंट है उसको मोल मत डाले टेनेंट से, क्योंकि अगर टेनेंट्स अगर ओनर बनने की कोशिश करे बोले तो प्रॉपर्टी जैसा ये बड़ा मकान स्लम में डेवलप हो गया, उसी तरह कमर्शियल स्लम बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। शहर बेंगलुरु के बड़े मकान इलाके में वाक़या वक्फ बोर्ड की तकरीबन 36 एकड़ प्रॉपर्टी में आज भी बड़ी तादाद में किराएदार रिहाइश पजीर हैं। गुलिश्ता रोज यहाँ एक नया तनाज़ा सामने आया जब कुछ किराएदारों ने अपनी जानिब से मोल्डिंग डालने की कोशिश की, जिस पर एतराज करते हुए असगर रफीउद्दीन ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करके इस अमल को रोका गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असगर रफीउद्दीन ने कहा कि किराएदार को सिर्फ किराएदार की हद तक रहना चाहिए, ना कि वो वक्फ बोर्ड की जगह को अपनी ओनरशिप समझें। इन्होंने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से भी अपील की है कि वो इस मसले पर फौरी तवज्जो दें और प्रॉपर्टी के उसूल और ज़वाबित को सख्ती से नाफिज करें ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म का तनाज़ा पैदा ना हो। कौन सा जगह है और कहाँ पे कंप्लेंट की, क्या इशू है? ये जो जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बड़ा मकान बोल के जाना जाता है। यहाँ पर जो है बुजुर्ग वली हजरत अताउल्लाह शाह और नबी शाह का यहाँ पर दरगाह है। ये जगह जो है हैदर अली टीपू सुल्तान ने ये बुजुर्ग को यहाँ लाकर बसाए थे। उसके बाद जो है इनको एक गांव में भी बिंगीपुर बोल को पूरा गांव उनके जाती पैसे से वो जगह दिलाए थे। यहाँ बहुत सारे उनके फॉलोअर्स वो टेम्पो के बुजुर्ग के मुरीदा बोल के बोलते ना, उन खादिमा खुदाम लोग थे। और उसके बाद आते चलते चलते उनकी भी नस्ल बढ़ती गई और दूसरे लोग भी यहाँ आकर बस होकर यहाँ रिहायशी मकान भी हैं, बड़े मकान हैं। इसके साथ साथ जो है कमर्शियल सेगमेंट भी है, कमर्शियल दुकानों का सेगमेंट है। मैं कई साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमर्शियल जो सेगमेंट है उसको मोल मत डाले टेनेंट से, क्योंकि अगर टेनेंट्स अगर ओनर बनने की कोशिश करे बोले तो प्रॉपर्टी जैसा ये बड़ा मकान स्लम में डेवलप हो गया, उसी तरह कमर्शियल स्लम बन जाता है। तो आज नहीं तो कल वक्फ बोर्ड अगर ये प्रॉपर्टी को डेवलप करे बोले तो ये किराया जो है वक्फ बोर्ड को करोड़ों में आता है। अब वो फिलहाल एक 6 लाख या 7 लाख आ रहा है, वो उसका डिटेल्स इंशाल्लाह मैं लेता हूँ कितना आ रहा है क्या आ रहा है बोल के। ये इतना आ रहा है। अगर बोर्ड अगर 5 फ्लोर 4 फ्लोर 6 फ्लोर बन के अगर डेवलप करे तो क्या जब करोड़ों में आता है तो लाखों के लोगों को इसका फायदा होता है। तो मैं कई पहले भी एक मरतबा मेरा एक दोस्त कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उसे रोका मैं, रोकने के बाद भी जो है वक्फ बोर्ड वाले उनको साथ देखो डेवलप कर दिए, मोल डाल दिए। तो मैं वो कमेटी जब मुदीर आगा बोल के थे वो टाइम पर वो कमेटी जो है डिसॉल्व कराया। मैं डिसॉल्व कराने के बाद जो है वो हाई कोर्ट से स्टे ला के फिर थे वो। तो ऐसा कितनी बार छोड़ता रहूँ मैं। तो इस बार मैं अटल फैसला कर लिया कि ये किसी ना किसी तरीके से ये मोल डालना एक रोक दूं। यहाँ लीगल इलीगल उन्होंने क्या करे इधर क्या करे मोहल्ले वाले कैसा है वो सब मसला नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट का मसला है। यहाँ डेवलपमेंट अगर टेनेंट्स को अगर करने दे दिए तो प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है कमर्शियल। वक्फ बोर्ड से मैं कई बार कंप्लेंट दिया, तकरीबन 3 महीने से इसके पीछे जद्दोजहद कर रहा हूँ। करने के बाद जो है मेरे प्रेशर से जो है चेयरमैन को जाकर मिला, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिया सुल्ताना है उनको मिला, तो वो लोग जो है करस्पॉन्डेंस करके जो है प्रेशर करके वो रुकाए थे। वो रुकाने के बावजूद भी वो बंदा जो है
मोल्डिंग की खंबी डाल लेके ये कर लेके मोल्ड डालने का काम शुरू करने वाला आज कर देता, अगर आप लोग नहीं आते तो हकीकत में वो आज शाम तक फिनिश कर देता। अब कम से कम वो रुक कर एक आदमी को कोसे की एक जने को नुकसान हो गया तो वो नुकसान नहीं है, लाखों के लोगों का फायदा है। तो इसलिए इसे छोड़ देना नहीं है। अब कई लोग मुझे प्रेशर कर रहे हैं, छोड़ दो उसे। आपका कहने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड के जो भी जिम्मेदार है वो सब सो रहे हैं, यहाँ सो पे रहे आके हैं। देख रहे हैं। और अबे क्या है, यहाँ की जो कमेटी आयत की गई है 85 से, जो है ये कमेटी जो है इलीगल कमेटी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक सेटअप, जमहूरी निजाम बनाने का एक्चुअली है सो ये, मगर बजाय जमहूरी निजाम बनाने के ये जबरदस्ती जो है नॉमिनेटेड कर रहे हैं यहाँ की कमेटी, जो इलीगल है। मैं इंशाल्लाह कल ये कमेटी के ऊपर लोक आयुक्ता में कंप्लेंट देने जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोक रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर भी झगड़ा करने के मैं लिए झगड़ा आ रहे हैं, करते हैं, वो झगड़ा करने दो, नो प्रॉब्लम। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। मैं एलिगेशन डालने दो, अगर किसी को क्लैरिफाई करना है मेरे पास, दे आर मोस्ट वेलकम, एनीबडी इज वेलकम। आई विल क्लैरिफाई माई सेल्फ। इफ आई एम रॉन्ग ऑल्सो आई विल से यस आई एम रॉन्ग, इफ आई एम राइट ऑल्सो आई विल। सम पीपल वट एवर दे थिंक, उनके जहन में जो आता है वो समझ के बक देते हैं, बकने दो, नो प्रॉब्लम। मगर डेवलपमेंट के मसले में मैं किसी को नहीं बख्श रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को भी नहीं बख्शता। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर इसी तरह अगर करने छोड़ दिए तो अब इमीडिएट कल जो है पहली फुर्सत में लोक आयुक्ता में कमेटी के ऊपर कंप्लेंट दे रहा हूँ। और ये कमेटी को जो है, जैसा कि मैं परसों मेरी एक इंडियन नेशनल लीग कमेटी की मेंबरशिप ड्राइव था, उसमें मैं आप लोगों को मीडिया में बताया कि मैं नेक्स्ट मीटिंग से पहले, संडे से पहले ये कमेटी डिसॉल्व करने मेमोरेंडम सबमिट कर रहा हूँ बोल के। ऑलरेडी मेमोरेंडम रेडी हो गया है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है मैं सबमिट करता हूँ, ये कमेटी को डिसॉल्व करे और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे। इवन पता नहीं क्यों ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार इतना इजी ले रहे हैं। क्या भी जिस तरीके से अभी मोदी इम्पोज किया इनके ऊपर रायत कि पूरे प्रॉपर्टीज पूरा ये करो वो करो बोल, ऐसा कहते भी और एक कहते भी हर काम इनको प्राइम मिनिस्टर करवाना दिखता है शायद। आम आदमी बोला तो सुन रही नहीं नो। बड़ा मकान कितने एकड़ में है? 30 पर 6 एकड़ गजट नोटिफिकेशन में यह प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो है ईदगाह आ रहा है, कब्रस्तान आ रहा है, रिहायशी मकान आ रहे हैं, कमर्शियल सेगमेंट है, ऐसा इतने सब जगह हैं। ये 36 एकड़ गजट नोटिफिकेशन, बट 36 एकड़ नहीं है, उसमें से एक 6.5 एकड़ अलमीन को लीज को देखे हैं, 99 ईयर्स लीज को देखें। एक अच्छे काज के वास्ते देखो ये इंशाल्लाह। अब हमारे मोहल्ले के बच्चों को एक 50% कंसेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामले में हमें भी खुश हैं, मगर बड़ी जद्दोजहद के साथ वो भी हमको हासिल करना पड़ा। तो अब ये कमर्शियल स्टॉप करने भी उसी तरह जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह ये आखिरी मोल जो रुकारी सी है, इसके बाद किसी को भी मोल डालने नहीं देते। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिंपल बोलना चाह रहा हूँ आपके जरिए से लोगों को, टेनेंट जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में उन्हें टेनेंट ही सना, उन्हें उसकी औकात चाहे कितने करोड़ की रही तो भी, अगर उसे शौक है बनने करने का तो खास जमीन खरीदे, आसमान तक जाए या 7वें आसमान तक जाए, वो है गवर्नमेंट है। मगर वक्फ की प्रॉपर्टी में इंशाअल्लाह यहाँ से जो है मामला मोल्डिंग डालने का खत्म।